अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम या अल्लाह या रहमान या रहीम या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, टॉपिक जो कल से चल रहा है वो है ट्रांसलेशन ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स। तो उसकी तीन स्टेजेस हमने बताई आपको कि तीन स्टेजेस होती हैं। इनिशिएशन होती है, इलांगेशन होती है, और जो फाइनल स्टेज है, तीसरी स्टेज है, उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। पहले इनिशिएशन की हम वीडियो बनाकर आपको सेंड कर चुके हैं, इलांगेशन की भी सेंड हो चुकी है, और अब ट्रांसलोकेशन पे थोड़ी सी बात करते हैं। ट्रांसलोकेशन इज एक्चुअली द फाइनल स्टेज ऑफ द elongation, that is called as translocation. In translocation stage, deacylated transfer RNA deacylated transfer RNA which is present at P site of the ribosome, and dipeptidal transfer RNA which is present at A site. These both, along with its corresponding codons, move towards E and P site respectively. बड़ा ही आसान है कि ट्रांसलोकेशन जो स्टेज है इसमें क्या होता है कि जो पी साइट, राइबोसोम की तीन एक्टिव साइट्स हैं, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। ए साइट, पी साइट, ई साइट। ए साइट पे जो अमाइनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए आया, अमाइनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए शिफ्ट होता है पी साइट पर। पी साइट पर जब वो शिफ्ट हो जाता है तो पी साइट चार्ज्ड हो जाती है, और इसे हम चार्ज्ड ट्रांसफ़र आरएनए कहते हैं। और जब ये पी साइट से जो ट्रांसफ़र आरएनए है उसमें से अमाइनो एसिड निकल जाता है एक, तो इसको कहते हैं डी एसाइलेटेड ट्रांसफ़र आरएनए। डी एसाइलेटेड ट्रांसफ़र आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए मौजूद है लेकिन डी एसाइलेटेड है, और ये पी साइट पर मौजूद है। जब ये पी साइट से आगे ई साइट पे शिफ्ट हो जाता है, और जो ए साइड वाला अमाइनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए है, ये आके जो कि डाईपेप्टाइडल फॉर्म में होता है। जब पेप्टाइड जब बॉन्ड फॉर्मेशन हुई थी उस वक्त इलांगेशन स्टेज में, तो ये ए साइट वाला डाईपेप्टाइडल ट्रांसफ़र आरएनए जब पी साइट पे शिफ्ट हो जाता है तो इस स्टेज को क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन स्टेज कहते हैं। पी साइट वाला ई साइट पे शिफ्ट होता है और ए साइट वाला पी साइट पे शिफ्ट होता है, और जब जो ई साइट पे जो शिफ्ट हो गया है, ट्रांसफ़र जो शिफ्ट हो गया है डाई एसाइलेटेड ट्रांसफ़र आरएनए, ये अब जाहिर है ई साइट से आगे इसने जो पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है उसके साथ जाके अटैच हो जाना है। तो इन दिस process is called as translocation. All this process is facilitated by elongation factor G. ये जो ट्रांसलोकेशन का फैक्टर है ये फैसिलिटेट कैसे होता है? दैट इज फैसिलिटेटेड बाय इलांगेशन फैक्टर जी, EFG से। और हमने बताया कि इलांगेशन स्टेज में इलांगेशन फैक्टर TU होता है। इलांगेशन स्टेज में इलांगेशन फैक्टर TU काम आता है, और ट्रांसलोकेशन स्टेज में इलांगेशन फैक्टर G काम आता है। द डीएसाइलेटेड ट्रांसफ़र RNA एट E साइट, जो कि P साइट से शिफ्ट हुआ है, that is released from ribosome at this stage, and और जब ये रिलीज होता है ई साइट से, तो उस वक्त क्या होता है कि ए साइट के ऊपर नया हमने बताया कि नया अमाइनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए आ जाता है। जब नया अमाइनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए ए साइट पे आ रहा होता है
या आ चुका होता है, उसी वक्त पी साइड वाला शिफ्ट होकर ई साइड पे चला जाता है और ई साइड से भी रिलीज हो जाता है, ई साइड से भी रिलीज हो जाता है। और हमने बताया कि ये जो ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस है इलोंगेशन फैक्टर जी से फैसिलिटेट होता है, और ए साइड पर जो शिफ्ट हो रहा है अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए, वो फैसिलिटेट किससे होगा? इलोंगेशन फैक्टर टी यू से फैसिलिटेट होगा। द राइबोसोम कंटिन्यूज टू ट्रांसलेट द रिमेनिंग कोडान्स। राइबोसोम्स जिस पर ये सारी ट्रांसलेशन हो रही है, किसकी? मैसेंजर आरएनए की। मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोडान्स मौजूद हैं, और जब तक वो कोडान्स मौजूद हैं उनकी ट्रांसलेशन होती रहेगी, और उस वक्त तक होती रहेगी जब तक मैसेंजर आरएनए पे स्टॉप कोडान नहीं आ जाते। मैसेंजर आरएनए के स्टॉप कोडान्स जब तक नहीं आते उस वक्त तक ट्रांसलेशन होती रहेगी। तो यही हमने बताया कि द राइबोसोम्स कंटिन्यूज to translate the remaining codons on messenger RNA as more amino acyl transfer RNA bind to a site until the ribosome reaches a stop codon on messenger RNA। जब तक messenger RNA पर stop codon नहीं आता उस वक्त तक राइबोसोम पर ट्रांसलेशन का अमल जारी रहता है, और उधर पॉलीपेप्टाइड्स प्रोटीन्स बनते रहते हैं। द ट्रांसलेशन मशीनरी। अच्छा, स्टॉप कोडॉन्स कौन कौन से हैं? 3 का जिक्र किया गया है, UAA, UGA, UAG। यूरासिल एडेनिन एडेनिन, यूरासिल गुआनिन एडेनिन, यूरासिल एडेनिन गुआनिन, ये 3 स्टॉप कोडॉन है। इनमें से कोई एक जब आ जाएगा तो ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगी, या अगर तीनों आ जाएंगे तो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी। द ट्रांसलेशन मशीनरी वर्क रिलेटिवली स्लोली एज कंपेयर टू द एंजाइम सिस्टम्स दैट कैटलाइज डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो तेज़ काम करता है, लेकिन ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वो ज़रा स्लो होता है, और उसकी वजह बड़ी आसान है। उसकी वजह ये है, अच्छा पहले हम बता दें कि वो कितना स्लो है। प्रोकैरियोट्स में या जिन हम बैक्टीरिया कह लें, बैक्टीरिया में जो प्रोटीन सिंथेसिस है दैट इज सिंथेसाइज्ड एट द रेट ऑफ ओनली 18 अमाइनो एसिड रेजिड्यूज पर सेकेंड। बैक्टीरिया में प्रोटीन 1 सेकेंड में 18 अमाइनो एसिड्स बनते हैं। इस रेट पर ये प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन का, प्रोटीन बनने का प्रोसेस 18 अमाइनो एसिड पर सेकेंड बनते हैं। जबकि इसी बैक्टीरिया में ये जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है ये ज़्यादा फास्ट है और तेज़ है, और वो है 1000 न्यूक्लियोटाइड्स आर फॉर्म्ड पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 1000 न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। और ये डिफरेंस क्यों है? दिस डिफरेंस इन द रेट इज ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द पॉलीमराइजिंग 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स which make the nucleic acids and the polymerizing 20 different types of amino acids which make the protein। बड़ा ही आसान है कि क्योंकि न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं, और न्यूक्लियोटाइड्स 4 किस्म के हैं, तो 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स से न्यूक्लिक एसिड बनने का अमल आसान भी है और तेज़ भी है। क्योंकि सिर्फ 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उनको देखना, उनको परखना, उनको सिलेक्ट करना, उनको रिजेक्ट करना आसान है और स्पीडी है। जबकि जब प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है बैक्टीरिया को, तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अमाइनो एसिड्स चाहिए होते हैं, और अमाइनो एसिड 20 किस्म के हैं, 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो जब 20 किस्म के अमाइनो एसिड्स को देखना, परखना, उनकी करेक्शन, उनको करेक्ट करना, उनकी सिलेक्शन करना और उनको फिर रिजेक्ट करना, ये ज़ाहिर है इसमें टाइम लगता है और ये स्लो है।
तो ये प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग है और स्लो है। In bacteria, translation initiation occurs as soon as the 5' end of a messenger RNA is synthesized. तो बैक्टीरिया में ट्रांसलेशन इनिशिएशन कब शुरू होती है? जब मैसेंजर आरएनए का 5' एंड जो है वो सिंथेसाइज हो जाता है और ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन ये दोनों इकट्ठी एक ही जगह पे होती हैं बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट्स में। लेकिन यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता। यूकैरियोट्स में ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन अलग अलग जगहों पे होती हैं, ये इकट्ठी हो नहीं सकती। तो यूकैरियोट्स में क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होती है, ट्रांसक्रिप्शन इज कैरिड आउट इन न्यूक्लियस एंड ट्रांसलेशन दैट इज कैरिड आउट इन साइटोप्लाज्म। तो ये क्योंकि वो न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन हो रही है और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में हो रही है यूकैरियोट्स में, तो ये इकट्ठी नहीं होती और ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों कपल्ड हों। लेकिन बैक्टीरिया में ये कपल्ड होती हैं और एक ही जगह पे होती हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें सही नॉलेज हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और जो भी नॉलेज अता फरमाए उसको उससे हमें दीनी दुनियावी उखरवी फ़ायदा अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।